नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में ठीक शाम के 7:30 बजे 3 क्रांतिकारियों को इंग्रजों के द्वारा फांसी में चढ़ा दिया जाता है। हालांकि वो तीनों अपने भारत माता के खातिर खुशी खुशी अपने जीवन को त्याग देते हैं। वो 3 क्रांतिकारी थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनके दिल में भारत की आजादी के लिए जो आग जल रहा था वो उस दिन निभ जाता है, मगर उनके मरने के बाद उनके कारण भारत में कितनों के अंदर अस्थिर आग फिर से भड़कने लगता है वो असंख्य है। मगर क्या आप जानते जिनके कारण लाखों भारत के दिल में देशभक्ति और भारत की आजादी के लिए ये आग लगी, उनके दिल में भी किसी और के कारण ये आग लगी थी क्या? हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि 1928 में जब भगत सिंह जी को जेपी सैंडर्स के खून के जुर्म में लाहौर कंस्पिरेसी केस के तहत छानबीन किया जाता है, तो तब उनके पास एक तस्वीर बरामद होती है जो कि होती है इस शख्स की। इस तस्वीर को भगत सिंह जी अपने माँ को दिखा के अपना गुरु का दर्जा भी देते थे। मगर जो शख्स भगत सिंह जी के जन्म के 7 साल बाद ही मर गया हो, वो शख्स किसी और का गुरु या इंस्पिरेशन कैसे बन सकता है? वही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन था ये शख्स और क्या थी इनकी जिंदगी अपने भारत के लिए, जिनके कारण भगत सिंह जी भी उनसे इंस्पायर होते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। 24 मई 1896 पंजाब लुधियाना के सरावा जिला में एक जाट सिख परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं करतार सिंह सरावा। वो अपने बचपन में ही अपने पिता को खोने के बाद अपने दादाजी के पास रह करके बड़े होते हैं और अपनी प्राथमिक शिक्षा को अपने गांव में ही पूरी करते हैं। उनकी जिंदगी 16 साल की उम्र तक बहुत साधारण होती है, मगर जब वो 16 साल की उम्र में अपने प्राथमिक शिक्षा को खत्म करके अपने दादाजी के कहे अनुसार रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होता है जिनके कारण वो एक साधारण इंसान से एक महान क्रांतिकारी में बदल जाते हैं। उनके साथ पहला इंसिडेंट होता है सैन फ्रांसिस्को में, जहां वो देखते हैं कि कई भारतीयों को अपमानजनक पूछताछ किया जा रहा है और बहुत सारा चेकिंग करने के बाद उन्हें जाकर के प्रवेश का अनुमति दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अन्य देश से आए लोगों के साथ ये सब नहीं हो रहा होता है। तो करतार जी इसके ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भारतीय गुलाम है और भारत एक गुलाम देश है, इसीलिए वो दोयम दर्ज के नागरिक है। ये सुनने के बाद पहली बार करतार जी अपनी जिंदगी में रियलाइज करते हैं कि उनका भारत देश एक गुलाम देश है और भारतीय चारों ओर सिर्फ अपमानित और पीड़ित हो रहे हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनके साथ एक और इंसिडेंट होता है, जहां करतार जी अपने पढ़ाई और अपना खर्च उठाने के लिए फल बीनने का काम कर रहे थे। उधर वो देखते हैं कि भारतीय कृषि श्रमिकों के साथ अक्सर खराब व्यवहार किया जा रहा है और मजदूरी के मामले में उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद करतार जी समझ जाते हैं भारत और भारत के लोगों के लिए अब आज़ादी ही सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद वो लग जाते हैं भारत की आज़ादी के पीछे। वो पहले बर्कले में रहने वाले भारतीय छात्रों के द्वारा बनाई गई नालंदा क्लब के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद अमेरिका में रहने वाले सारे भारतीय लोगों को और भारतीय श्रमिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए भड़काते हैं। उसके बाद 21 अप्रैल 1913 में गदर पार्टी का जन्म होता है, जो कि एक सशस्त्र अंग्रेज विद्रोही पार्टी होती है। इस पार्टी में 17 साल के करतार जी को एक प्रमुख सदस्य भी बना दिया जाता है, जो कि करतार जी की देशभक्ति की आग में पेट्रोल का काम करती है। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य होता है कैसे भी करके भारत से अंग्रेजों को बाहर निकलने का। ये पार्टी अपना सोच और भारत में होने वाले अत्याचार और अंग्रेजों के काले कर्तव्यों को पर्दाफाश करने के लिए अपना एक मुख्य पत्र भी प्रकाशित करती है, जिसका नाम होता है गद्दर। ये गद्दर पत्रिका पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती है, जिसमें हमारे करतार जी को गद्दर का पंजाबी संस्करण निकालने का प्रमुख बना दिया जाता है। ये गद्दर पत्रिका सारे भारतीय लोगों के पास पहुंचती है और भारतीय के दिल में क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देती है। उसी बीच 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत होता है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। इस चीज का मौका उठा के गदर पार्टी ये तय करती है कि वो अब अपने मातृभूमि में स्थानांतरित करेंगे और भारत के लोगों को एकजुट करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध भी करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार गदर पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ 5 अगस्त 1914 में युद्ध की घोषणा जारी करती है। इस काम के लिए 15 सितंबर को करतार जी सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगल के साथ भारत के कोलकाता जाते हैं और वहां जाकर के पहले जतिन मुखर्जी से मिलते हैं, जो कि उन्हें रासबिहारी बोस के साथ जोड़ते हैं।
करतार जी पहले रासबिहारी बोस जी को 20,000 से भी ज्यादा गदरवादियों के आगमन और क्रांति की पूरी योजना के बारे में बताते हैं, मगर दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के सारे योजना के बारे में भनक लग जाती है, जिसके कारण वो सारे विद्रोहियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमानों पर अभियान चलाते हैं, जिसके चलते कई गदरवादियों को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर इससे करतार जी बन जाते हैं और वो कैसे भी करके कोलकाता से पंजाब चले जाते हैं और वहां जाकर के ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को अपने योजना में शामिल करने लगते हैं और अकेले ही सारी योजना को बनाते हैं। करतार जी 18 साल की उम्र में ही बंदूक और बम बनाना और बंदूक चलाना सीख गए थे और वो मेरठ, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, अंबाला, लाहौर और लुधियाना में एक छोटे छोटे पैमानों पर हथियार निर्माण इकाई की स्थापना भी की थी। ये सब होने के बाद करतार जी फिर से रासबिहारी बोस और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के दोबारा विद्रोह करने के लिए 21 फरवरी 1915 तारीख को तय करते हैं, जिसमें मियांमार और फिरोजापुर की छानबानियों पर हमला करने की योजना भी बना दी जाती है। मगर ये योजना भी एक गद्दार रूपाल सिंह के कारण अंग्रेजों के कानों में पड़ जाती है, जिसके कारण योजना के एक दिन पहले ही कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और ये योजना की पूरी तैयारी भी धराशायी हो जाती है और करतार जी भी 28 मार्च 1915 तारीख को गिरफ्तार हो जाते हैं। मगर कुछ दिनों बाद करतार जी अपने साथ और 3 गद्दारवादियों को लेकर के जेल से फरार भी हो जाते हैं। उसके बाद रासबिहारी बोस जी उन्हें सलाह देते हैं कि वो अफगानिस्तान के काबुल चले जाएं, जिस सलाह को मान के काबुल की ओर अपने कदम भी बढ़ाते हैं। मगर कुछ देर जाने के बाद वो सोचते हैं कि अगर ऐसे वो भाग जाते हैं तो वो एक भगोड़े कहलाएंगे। इसके बाद वो फिर से अपने कदम पीछे कर देते हैं और फिर से अपनी योजना में लग जाते हैं। मगर 2 मार्च 1915 को करतार जी को 22 कैवलरी के भारतीय सैनिकों को भड़काने के समय में रिसलदार कंडा सिंह के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें प्रथम लाहौर कंस्पिरेसी केस के तहत मुकदमे के लिए लाहौर जेल में भेज दिया जाता है, जहां करतार जी बिना किसी डरे अपने जुर्म को गर्व से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए मुकदमे का कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे ब्रिटिश सरकार के फैसले पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि जुर्म के इकबाल के 2 ही नतीजे हैं, काला पानी या फिर फांसी। ये साहस से भरा स्टेटमेंट सुन के जज भी अपने फैसले में कहते हैं कि करतार सिंह ने अमेरिका और हिंदुस्तान के रास्तों में कोई जगह, कोई अवसर नहीं छोड़ा जहां षड्यंत्र का योजना ना फैलाई हो। इसलिए सारे लोगों में करतार सिंह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अपने किए पर गर्व है। इसीलिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के 2 दिन पहले ही उनके दादा उनसे मिलने के लिए आते हैं, जहां करतार जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हमारे कई रिश्तेदार हैं जो कि हैजा और प्लेग रोग से मर चुके हैं, मगर आप बताएं कि कौन सी मौत अच्छी है, महीने भर तड़प तड़प से मरना या ऐसे अपने भारत माता के लिए शांति से मर जाना। उसके बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में ही करतार जी को 16 नवंबर 1915 को फांसी चढ़ा दिया जाता है। जिस उम्र में आजकल के बच्चे बाबू सोना और कैरियर की टेंशन में होते हैं, उस उम्र में करतार जी अपनी जिंदगी को अपने भारत माता के खातिर कुर्बान कर देते हैं। उनके इन 19 साल के जीवन से जैसे भगत सिंह जी इंस्पायर होते थे, वैसे अगर आप भी इंस्पायर हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चाहते आते कमेंट में अंग्रेजों के लिए गुस्सा और करतार जी के लिए प्यार जरूर दिखाना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।